नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगिंदर सिंह अवाना किशनगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सावंतसर स्थित गुर्जर छात्रावास में जन सुनवाई कर मंत्री ने गुर्जर समाज को संबोधित भी किया। उन्होंने घोषणा की है कि देवनारायण छात्रावास किशनगढ़ में ही बनेगा, जिसके लिए मंत्री ने 1500 गज भूमि आवंटन की घोषणा भी की है। वहीं भूमि आवंटन और घोषणा के लिए गुर्जर समाज ने मंत्री का आभार जताया। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो देवनारायण बोर्ड है जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया है, जो लंबे समय से रिक्त चल रहा था, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर समाज को इसका लाभ मिलेगा। बिना परिवार के मुखिया के मैं समझता हूं कि कोई परिवार ठीक से संचालित नहीं हो पाता, तो वही देवनारायण बोर्ड की भी स्थिति थी। और तमाम हमारी योजनाएँ हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर जो स्कूटी देवनारायण छात्रावास वाली जो थी, जो स्कूटी की जो हमारी योजना थी, 13,000 प्रतिवर्ष दी जाती थी, उनको बढ़ा के 7,000 अब 20,000 कर दिया, जिसमें लगभग 176 करोड़ रुपए और अधिक व्यय सरकार को आएगा। और छात्रावास की यहाँ स्थानीय साथियों ने मांग की है, मैंने घोषणा की है कि मैं आज शाम को ही रात को जाके माननीय विधायक श्री सुरेश जी टांग साहब की अनुमति और अनुमोदन करा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी उसकी घोषणा होगी। समाज लंबे समय से संघर्षरत था और आदरणीय हमारे बीच नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब, उनके नेतृत्व में एमबीसी समाज को आरक्षण की लंबी एक मांग चली और लंबा आंदोलन हुआ। पूरे देश आज़ाद होने के बाद में बड़ा एक आंदोलन रहा। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के कांसोटी खेड़ा गांव के पास खेतों में झाड़ियों के बीच छिपे मगरमच्छ को जब ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। ऐसे में ग्रामीणों ने तुरंत मामले की सूचना वन विभाग वन्य जीव रेंज कार्यालय को दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया और उसे रामसागर बांध ले जाकर छोड़ दिया गया। साथ ही वनपाल नाका रामसागर के रेंजर कृपाल सिंह परमार ने ग्रामीणों को सचेत किया है कि पानी की कमी के चलते मगरमच्छ इधर उधर की ओर रुख कर सकते हैं। राजस्थान में नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करके पूरे देश में एक नया उदाहरण पेश किया गया है। इसे लेकर कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त खुशी का माहौल है। श्रीगंगानगर में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्थानीय विधायकों के माध्यम से राज्य सरकार का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने स्थानीय पैलेस में विधायक राजकुमार गौड़ का 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। जुरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम जीराहेड़ा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा और तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद थाना प्रभारी संतोष शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद लड़ाई झगड़े का मामला शांत करवाया गया। पुलिस ने मौके से एक बंदूक, 12 बोर और एक अवैध देसी कट्टा, कारतूस, 315 बोर के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुरहरा थाना पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जोधपुर में हिंदुस्तान का पहला अस्थि बैंक कोविड महामारी के दौरान स्थापित किया गया था, जिसमें 2000 अस्थियां रखने की क्षमता है। जहां हिंदू सेवा मंडल ने जोधपुर सहित आसपास के लोगों का हिंदू संस्कृति से अंतिम संस्कार करवाया। इस कारण मंडल के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इन अस्थियों का हरिद्वार गंगा में विसर्जन किया जाएगा। वहीं हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की ओर से आत्मा की शांति के लिए भजन संध्या भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि 1136 अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित किया जाएगा। हिंदू सेवा मंडल बामासाओं के सहयोग से चल रहा है और कोविड में जब घर परिवार के लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे तो उन लोगों का हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तब वो उसको छूत की बीमारी समझकर उसे बहुत दूर रहते थे। तब हमारे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए। तो हिंदुस्तान का पहला अस्थि बैंक जोधपुर में हम लोगों ने स्थापित किया था, जिसमें 1500 से 2000 अस्थियां रखने की सुविधा की गई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड परिसर में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से जिले के सभी दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हों, इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। इस दौरान उन्होंने वाहनों पर पोस्टर लगाकर उन्हें प्रचार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। साथ ही डेयरी प्लांट का अवलोकन किया और दूध के मूल्य संवर्धित उत्पादों के विपणन की स्थिति जानी। जी सर, आज मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ये गाड़ियों को रवाना किया, क्या पूरी योजना है, क्या फायदा से होगा? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है तो हमेशा गोपालन को और दुग्ध उत्पादकों को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री गहलोत जी के समय रही है। पिछले कार्यकाल में भी 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान 2008 से 13 में दिया गया था।
फिर बीच में बीजेपी की सरकार आई, उस समय वो अनुदान बंद कर दिया गया। अब दोबारा 2018 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रथम बजट में 2 रुपए लीटर किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया गया और 2022 के बजट में अभी 5 रुपए प्रति लीटर प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को मुख्यमंत्री किसान दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। डेयरी से जितना पेमेंट बनता है उसके अलावा 5 रुपए सपोर्टिंग अलग से किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा अभी मार्च 22 में की है और ये अप्रैल 2022 से ये लागू भी कर दिया गया है। और बीकानेर जिले में भी चूंकि एक बहुत बड़ी डेयरी है हमारी उरमुल की, सरस की, और यहाँ लाखों लीटर दूध जो है दुग्ध उत्पादकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से इकट्ठा करके यहाँ दिया जाता है और सभी किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान के रूप में, एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिससे राजस्थान के लाखों दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर मोर्ची में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ ही दिन पहले देश के लिए सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने वाली संस्था भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कोलकाता टकसाल में बने पहले रंगीन सिक्के को लॉन्च किया था, जिसके बाद ये रंगीन कॉइन, सिक्कों और करेंसी नोटों का संग्रह करने वाले धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के रहने वाले अजय गर्ग के पास पहुंचा है। संग्रहकर्ता अजय गर्ग ने बताया कि इस रंगीन सिक्के का नाम पंचतंत्र सोवेनियर सिक्का है। 32 ग्राम वजन का ये सिक्का बिना मूल्य वर्ग का एक सोवेनियर टोकन है, जो निकल, जिंक और कॉपर के मिश्रण से मिलकर बना है, जिसे टकसाल की भाषा में निकल सिल्वर कहते हैं, जो कभी प्रचलन में नहीं आएगा। सिर्फ एक संग्रहणीय वस्तु की तरह धरोहर के रूप में सहेज कर रखा जाएगा। भारत सरकार की कोलकाता टकसाल ने एक सिक्का जारी किया गया और यह भारत का पहला रंगीन सिक्का है जो कि फरवरी में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। बिना वर्गमूल का सिक्का, इसको हम सोवेनियर टोकन के नाम से जानेंगे, जो कि कभी प्रचलन में नहीं आएगा। परंतु यह सिक्का इतना महत्वपूर्ण है, इतना चर्चित है कि हर कोई चाह रहा है कि अपने संग्रह में शामिल करने के लिए। फरवरी माह में जब ये इशू हुआ तब मैंने इसकी बुकिंग कराई और आज ये मेरे संग्रह में शामिल हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि देश का रंगीन सिक्का मेरे पास आया और मेरे धौलपुर के अंदर आया। आप सभी भी इसे देखें और जिस किसी भी सज्जन का मन हो देखने का तो वह मेरे घर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है। इस टीवी सीरियल में अब अक्षरा और अभिमन्यु जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी से पहले अक्षरा और अभिमन्यु के बीच क्यों तारीफ दिल करता रहे रोमांटिक गीत की मार्बल एरिया के पुराने डंपिंग यार्ड में शूटिंग की गई। करीब 5 घंटे तक बर्फीली वादियों के बीच इस टीवी सीरियल की पूरी कास्ट और टीम के साथ शूटिंग की गई। टीवी सीरियल के डायरेक्टर आरिफ शेख ने बताया कि टीवी सीरियल में अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होगी, जिसके लिए राजस्थान के जयपुर शहर, नाहरगढ़ पैलेस, सामोद पैलेस और किशनगढ़ के मार्बल डंपिंग यार्ड की लोकेशन का सिलेक्शन किया गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना के रावल मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ों में जा घुसी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए और वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेज गति होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद उछलकर पेड़ों के बीच में जाकर फंस गई। वहीं घायलों को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।